राम, आप कोई और नहीं, स्वयं मेरे नारायण हैं। और मैं मूर्ख द्वंद के लिए स्वयं नारायण को ललकार रहा था। पर आप हमसे लड़े भी जाम्बवंत, क्योंकि राम भी नारायण है, कृष्ण भी नारायण है। आपके मन में नारायण के लिए भक्ति अपार है। आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान होगा मेरे हृदय में जाम्बवंत। उठ जाइए। तुम इतने बड़े भक्त जो हो मेरे। किंतु प्रभु, मैं ना राम को पहचान पाया ना कृष्ण को। किंतु हमने तो आपको सदैव पहचाना है जाम्बवंत। आपके मन में जो नारायण के लिए अपार भक्ति है, उस भक्ति भाव का हम सम्मान करते हैं। भले ही त्रेता युग में मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ पाया, क्योंकि उस समय सीता को बचाना, रावण का अंत करना मेरा प्रथम उद्देश्य था। और इस समय हमारा ये द्वंद्व उस कार्य में बाधा बन रहा था जाम्बवंत। किंतु अब देखिए, मैंने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आकर अपना वचन पूर्ण किया है। यह आपकी अनंत भक्ति ही है जो कृष्ण रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जाम्बवंत। प्रभु, ऐसा अद्भुत द्वंद्व लड़ा आपने। आप यदि चाहते तो क्षण भर में मेरा अंत कर सकते थे। ऐसा कदापि नहीं है जाम्बवंत। मुझे आपसे युद्ध करके अत्यंत आनंद आया। मैं आपकी अनंत भक्ति और अनंत शक्ति के समक्ष अपनी हार स्वीकार करता हूँ। नहीं प्रभु, ये असंभव है। नारायण मुझसे कभी नहीं हार सकते, बल्कि मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। इस द्वंद्व में आपको ललकारने की भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसमें भूल कैसे? यही तो विधि का विधान है। यदि ऐसा ना होता हम पुनः मिलते कैसे? और मुझे नारायण के दर्शन कैसे होते हैं? प्रभु, मैं आपके लिए गुफा का द्वार खोलता हूं। आइए। ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा प्रभु? कोई बात नहीं जाम्बवंत, मैं आपकी सहायता कर देता हूं। ये कैसे संभव है प्रभु कि मेरी अनंत शक्ति और नारायण के बल से भी ये द्वार खुल नहीं रहा? क्या आप इसी गुफा में बंद रह जाएंगे? नाना श्री, मेरे विचार से कान्हा के लौटने तक हमें द्वारका की सुरक्षा को 2 गुना कर देना चाहिए। महाराज, महाराज, द्वारिका में एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। कैसा अनर्थ? वही तो आपको दिखाना है। आप मेरे साथ आइए। रुक्मिणी के मायके से ये इतना विशाल और विशेष उपहार आया है। ये तो रुक्मिणी ने भेजा हुआ उपहार है ना रुक्मिणी के लिए। नहीं बलराम जी, ये उपहार नहीं, ये षड्यंत्र है। देखिए, इसमें कोई उपहार नहीं, ये बिल्कुल खाली है। और इस उपहार में ये शस्त्र रक्षक मिला है। इसमें छुपकर कुछ लोग द्वारिका में आए हैं और इस समय द्वारिका में निरंकुश रूप से घूम रहे हैं। हम यहाँ युवराज रुक्मिणी के साथ आए हैं। ये सब हमने उनके कहने पे ही किया है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की कसम खाता हूँ, ये सब मैंने उसी के भलाई के लिए किया। मुझे विश्वास है ये अवश्य ही उस रुक्मिणी का षड्यंत्र है। मैंने कहा था उस रुक्मिणी से कि कोई चालाकी मत करना, किंतु उसने मेरी... इतना ही नहीं, वहां जरासंध भी युद्ध के लिए आ रहा है। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात? ये दोनों संदेशवाहक, ये जरासंध के सैनिकों ने इन पर वन में आक्रमण किया था। अर्थात वो जरासंध जानता है कि कान्हा इस समय द्वारका में नहीं है और इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर वो शीघ्र ही द्वारका पर आक्रमण करने ही वाला होगा। करुण जी, अभी हमें ज्ञात नहीं है कि इस संदूक में कितने लोग आए थे और उनकी मंशा क्या है और उस रुक्मिणी की योजना क्या है। उचित कहा बलराम जी, ना तो हमें रुक्मिणी के षड्यंत्र का अनुमान है और ना ही हमें यह पता है कि द्वारिका में उसके कितने सैनिक कहां कहां घूम रहे हैं। इसलिए उचित होगा कि हम उस पर दृष्टि रखें, उसकी अगली चाल का पता लगाकर
हम उसे विफल कर दें। बलराम, युद्ध के लिए सेना का प्रबंध करो, शीघ्र। अवश्य नानाश्री, कल प्रातः तक यह कार्य प्रारंभ हो ही जाएगा। बस आशा है कि तब तक कान्हा भी लौटा है, क्योंकि उसके बिना हमारा ये युद्ध जीतना कठिन हो सकता है। जामवंत, ये जो हो रहा है ये असंभव है। आप और मैं साथ मिलकर इसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये द्वार फिर भी नहीं खुल रहा। अवश्य ही इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। अब समझाइए क्यों हो रहा है प्रभु। मैंने अनंत युगों तक आपकी अर्थात श्री राम की प्रतीक्षा की, किंतु वे आए ही नहीं। और मैं ठहरा रीछ बुद्धि, मुझे बड़ा क्रोध आया, तो मैंने महादेव का आह्वान किया। कहो भक्त, इतने वर्षों से इतनी कठोर तपस्या किस वर की लालसा में कर रहे हो? हे महादेव, इतने सहस्त्र वर्ष बीत गए, श्री राम अभी तक नहीं आए। आप मुझे एक वर दें प्रभु। जब श्री राम यहाँ आए और हमारा युद्ध हो, और यदि श्री राम मुझे हरा दें, तो इस गुफा का द्वार बंद हो जाए और वे अनेक सहस्त्र वर्षों तक इस गुफा में बंद हो जाएं, और वे बाहर निकलने की प्रतीक्षा करें जैसे मैं कर रहा हूँ। तब उन्हें समय का मोल पता चलेगा। जामवंत, ये किस प्रकार का वर मांग रहे हो तुम? जो वर तुम मांग रहे हो उससे तुम स्वयं ही पछताओगे। क्रोध में ऐसा विचित्र वर मत मांगो जामवंत। नहीं प्रभु, मुझे यही वर चाहिए। तथास्तु। प्रभु, ये सब मेरी ही मूर्खता का परिणाम है। अर्थात ये द्वार अब नहीं खुलेगा। सहस्त्रों वर्षों तक हम यहीं फंसे रहेंगे। वर के अनुसार तो यदि आप हारते हैं तो ये बंद हो ही जाएगा। आपकी हार तो आपने पहले ही स्वीकार कर ली है। हम फंस गए हैं जामवंत। क्षमा कीजिए नारायण, अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। महादेव की शक्ति के समक्ष नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। अब वर महादेव का है तो समस्या का समाधान भी उन्हें ही निकालना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृष्ण, बलराम दाऊ ने कहा था कि तुम मणि ढूंढते ही शीघ्र लौट आओगे, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी न किसी संकट में हो। स्पष्ट रूप से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तुम ही समझा दो ना क्या हो रहा है। देखो, शीघ्र ही मुझे अपने दर्शन दो, अन्यथा मैं बरसाना लौट जाऊंगी। ये क्या? अभी तो मैं द्वारका में सो रही थी और अब यहाँ राजवन में। यह अवश्य कृष्ण ने किया है, किंतु वो है कहाँ? यदि कृष्ण मेरे सामने नहीं है तो अवश्य मेरे पीछे है ना कृष्ण? जानते हो कृष्ण, जब भी तुम मुझे झूला झुलाते हो मुझे बहुत आनंद आता है, किंतु उससे अधिक आनंद तब आता है जब मैं तुम्हारे संग झूला झूलती हूँ। ये तुमने कैसे किया? मेरे कहने से पूर्व ही तुमने। तुम जो भी बोलती हो मुझ में से बोलती हो राधा, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले ही मैं सब कुछ सुन लेता। कृष्ण, तुम अब तक द्वारका क्यों नहीं लौटे? मणि ढूंढने में इतना समय तो नहीं लगता। इस दिव्य लीला में अनेक दिव्य शक्तियां अपनी अपनी भूमिका निभा रही है राधा, इसमें तो समय लगेगा ही। और वैसे क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं द्वारका शीघ्र नहीं लौटूंगा?
द्वारका छोड़कर जाने की बात कर रही हो? नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मैं तो केवल ये समझने का प्रयास कर रही थी कि हो क्या रहा है। और जानते हो, रुक्मिणी यहाँ तुम्हें लेकर कितनी चिंतित है, जबकि तुमने उसे मना भी किया था कि चिंता ना करे। चिंता करने से विपदा उत्पन्न हो सकती है, किंतु वो नहीं समझ रही। मैंने तुमसे कहा था ना राधा, द्वारका पर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तुम्हें द्वारका में रुकने के लिए कहा। इस अध्याय में रुक्मिणी को उसकी अंतिम और सबसे बड़ी सीख मिलना अभी शेष है। तुम्हें यहाँ रुकना होगा राधा, अन्यथा द्वारका में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कैसी समस्या? इस बार होली रंगों की नहीं, रक्त की होगी राधा।